हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर निर्जा आप सबका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप ठीक हैं, खुश हैं, अच्छे हैं और आप अपना ख्याल रख रहे हैं। आज भी मैं एक नई और अनोखी टेक्निक लेके आई हूँ। ऐसी टेक्निक जो आपके मैनिफेस्टेशन के ब्लॉकेजेस हैं वो क्लियर करेगी। ऐसी टेक्निक जो आपको खुल के जीना सिखाएगी। ऐसी टेक्निक जो आपको वो सब दिलाएगी जिसका आपको इंतज़ार है। तो ये टेक्निक है क्या? दिस इज़ ग्रैटिट्यूड। शुक्रिया अदा करना। हमारी लाइफ कुछ हिस्सों में बटी हुई होती है, कुछ कंपार्टमेंट्स होते हैं। उसमें से एक होता है हेल्थ का, एक होता है वेल्थ का, एक होता है रिलेशनशिप का, एक होता है करियर का। ऐसे कई सारे और कंपार्टमेंट्स होते हैं। हर बार ये सारे कंपार्टमेंट्स हमारे फिल्ड नहीं होते हैं। कुछ एक कंपार्टमेंट, दो कंपार्टमेंट्स खाली रह ही जाते हैं। जैसे किसी के पास दोस्त अच्छे हैं, रिश्ते सारे अच्छे हैं, पैसा है पर करियर ठीक नहीं है। किसी के पास करियर है, पैसा है, रिलेशनशिप में गड़बड़ है। किसी के पास रिलेशनशिप है, करियर है, हेल्थ बहुत अच्छी है, पैसे में गड़बड़ है। ठीक है, तो उस कंपार्टमेंट में गड़बड़ है। तो इस तरह से एक कोई कंपार्टमेंट या एक से ज़्यादा कंपार्टमेंट खाली रहते हैं। हम जब खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करें तो हो सकता है हमें उनके सिर्फ जो फिल्ड कंपार्टमेंट्स है वो दिखे। जो कंपार्टमेंट्स खाली है, हाफ फिल्ड है, वो हमें शायद ना दिखे। करेक्ट? पर होते ज़रूर हैं। ऐसा बहुत कम बार होता है कि हमारे सारे ही कंपार्टमेंट्स पूरी तरह से फिल्ड हो लाइफ में। ठीक है, तो चलो ये हुई कंपार्टमेंट्स की बात। अब जो हमारे कंपार्टमेंट्स खाली हैं उनको कैसे भरा जाए? तो हमारे पास जो है, जो कंपार्टमेंट्स फिल्ड है, जो ऑलरेडी हमारे पास है, अच्छी हेल्थ है, रिश्ते हैं, जो भी है, उसके लिए हमें ऊपर वाले को, उस एक एनर्जी को, सोर्स को, यूनिवर्स को थैंक यू ज़रूर कहना चाहिए। इसीलिए अगर आप में से कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि थैंक यू किस बात का, ग्रैटिट्यूड किस बात का, शुक्रिया किस बात का अदा करें जब हमारे पास ये एक्स वाई जेड चीज़ तो है ही नहीं। पर आप वो देखिए जो आपके पास ऑलरेडी है। तो जब आप थैंक यू कहते हैं, याद रखिएगा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जब आप थैंक यू कहते हैं तो इसका मतलब आप स्पेस क्रिएट कर रहे हैं अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ों के लिए जो आप डिज़ायर करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं ग्रैटिट्यूड के पीछे साइंस क्या है। जब हम थैंक यू कहते हैं, ग्रैटिट्यूड महसूस करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं उन सारी चीज़ों के लिए जो हमारे पास है, इससे हमें लगता है कि हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी कुछ है। हम थके हुए, हारे हुए महसूस नहीं करते। हमें इस बात की तसल्ली होती है कि हमारे पास ये चीज़ें तो हैं, तो हमारा माइंड थकता नहीं है। दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट बात, जब हम ग्रैटिट्यूड जताते हैं, जब हम शुक्रिया अदा करते हैं, हम थैंक यू कहते हैं उस एनर्जी को, सोर्स को, ऊपर वाले को जो है ऊपर कहीं, जिसके बदौलत आज पूरी दुनिया चल रही है। ये करने से हमारी काफ़ी सारे नेगेटिव इमोशंस धीरे धीरे कम होते हैं। अब कैसे नेगेटिव इमोशंस? एक और रूल यहाँ आता है, जहाँ कंप्लेंट्स होती है वहाँ ग्रैटिट्यूड नहीं होगा या बहुत कम होगा, और जहाँ ग्रैटिट्यूड बहुत ज़्यादा होता है वहाँ कंप्लेंट्स कम होती है। इसका मतलब व्हेन यू फील ग्रैटिट्यूड, जब आप शुक्रिया अदा करते हैं, जब आप थैंकफुल फील करते हैं, तब ऑटोमेटिकली आप कंपैरिजन नहीं करते हैं। नेगेटिव इमोशंस जैसे जेलसी तब नहीं आएगी, क्योंकि आपको पता है कि हाँ मेरे पास एक्स वाई जेड है, दूसरा नहीं है, वो भी आ जाएगा। आप पेशेंस सीखते हैं, जेलसी दूर भागती है, आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है। तो बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस जो है वो हटने लगते हैं, दूर भागते हैं, और जो नहीं है उसको वेलकम करने के लिए, उन सारे डिज़ायर्ड चीज़ों को लाने के लिए जगह बनती है, रूम बनती है आपकी लाइफ में। अगर आप साइंटिफिकली भी देखना चाहे तो जितनी ग्रैटिट्यूड की भावना ज़्यादा, उतने आप खुश रहेंगे, उतनी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, उतने पॉजिटिव इमोशंस आपके बढ़ेंगे, नेगेटिव इमोशंस उतने ही ज़्यादा स्पीड से घट जाएंगे। जितनी नेगेटिव इमोशंस कम, पॉजिटिविटी ज़्यादा, उतने ही आप एनर्जेटिक फील करेंगे, हाई स्पिरिटेड फील करोगे। और अगर नेगेटिविटी का मान लीजिए एक अम्ब्रेला है, तो उस नेगेटिविटी के अम्ब्रेला के नीचे खड़े रह के आपको जो चैलेंजेस आपके लाइफ के इतने बड़े ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, नामुमकिन नज़र आ रहे हैं, वही चैलेंजेस पॉजिटिविटी के साथ अगर आप खड़े रहते हो
तो वो आपके लाइफ के चैलेंजेस को फेस करना आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। आपको फील होगा कि हाँ, इसे मैं ओवरकम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ये सारा कमाल है ग्रैटिट्यूड का। और हाँ, पेरेंट्स, ज़रूर आप सिखाइए आपके बच्चों को थैंक यू कहना। जब थैंक यू कहते हैं, किसी ने कुछ अच्छा हमें किया, कुछ दिया, तो हम थैंक यू कहते ही हैं। आप उन्हें ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना ज़रूर सिखाइए। क्यों? ताकि जितनी कम उम्र से ये सारी चीज़ें बच्चे सीखेंगे, उतने ही जल्दी वो उसे प्रैक्टिस करने लगेंगे। उनका खुद की लाइफ पे कंट्रोल बना रहेगा। वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल दुनिया में बहुत चैलेंजेस है, पर इसका मतलब ये नहीं हमें थक हारना है। अगर उन्हीं चैलेंजेस को किसी और तरीके से देखा जाए, उन्हीं चैलेंजेस को कोई और चश्मा लगा के परखा जाए, तो आपको पता चलेगा कहीं ना कहीं ये चैलेंज आपको आपके लक्ष्य की तरफ और आगे बढ़ा रहे हैं, कुछ करने का मौका दे रहे हैं, आपको खुद को साबित करने का मौका दे रहे हैं। तो हर चैलेंज अगर है तो उस, जैसे हर ताला है तो उसकी चाबी है, उसी तरह से चैलेंज है तो उसका सल्यूशन ज़रूर होगा ही होगा, और वो आप ही के पास है। आप जब ग्रैटिट्यूड फील करेंगे तो आपका माइंड काम रहना शुरू होगा। तो जितना आपका माइंड काम होगा, काम रहेगा, उतने ही ज़्यादा अच्छे से आपको आपकी इनर वॉइस सुनाई देगी। आपको इंट्यूशंस होने लगेंगे, या फिर आपको किसी जो जो किसी आप प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उसका सल्यूशन अचानक से कभी मिल जाएगा। इसके लिए आप ब्रेन वेव्स का वीडियो ज़रूर देखें, और आरएएस, ये 2 वीडियोज़ मैं आज रेकमेंड करूँगी, जो हमारे यूट्यूब चैनल के वीडियो वाले सेक्शन में ये दोनों वीडियोज़ आपको ज़रूर मिल जाएंगे, और इनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूँगी। खैर, तो ये हुआ ग्रैटिट्यूड क्यों करना चाहिए और ग्रैटिट्यूड से कितने फ़ायदे होते हैं। और कई सारे फ़ायदे होते हैं। अगर शॉर्ट में बताऊँ तो आपकी ज़िंदगी में आपको जो चाहिए उसे पाने के लिए ग्रैटिट्यूड ये एक सीढ़ी है। फिर वो खुशी हो, अच्छे रिलेशंस हो, करियर हो, जो भी हो, आपको वो ज़रूर मिलेगा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना यानी क्या है? किसे जाके थैंक यू कहना है, किस तरह से थैंक यू कहना है, ये ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस किस तरह से की जाती है? कितने सालों से हम मंत्रास चैंट करते आ रहे हैं। तो ये मंत्रास क्या है? मंत्रास या प्रेयर्स, प्रेयर में भी हम थैंक यू कहते हैं। तो ये होता है नमन करते हैं, मंत्रास में नमन करते हैं, प्रेयर्स में नमन करते हैं, थैंक यू कहते हैं। तो इससे भी ग्रैटिट्यूड हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। और साथ ही में आपके प्रेयर्स के साथ और भी कुछ टेक्निक्स है जो बहुत पावरफुल है ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए, आपके माइंड को ग्रैटिट्यूड की आदत डलवाने के लिए। तो देखिए, जैसे एक छोटी टेक्निक है, हर रात को आपके सारे फैमिली मेम्बर्स मिलके चिट्स लिखे, ग्रैटिट्यूड चिट्स। तो उसमें आज के दिन मुझे क्या अच्छा, मेरे साथ क्या अच्छा हुआ, या आज के दिन मैं क्यों शुक्रगुजार फील कर रहा हूँ। फिर हो सकता है आज बहुत अच्छी बारिश थी तो बाहर घूम के आए हम लोग, मैं उसमें बहुत खुश हूँ, तो इस खुशी के लिए थैंक यू। अगर कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम लिख रहा हो और पेन की रिफ़िल चली गई हो, उसको किसी फ्रेंड ने पेन दिया और उस वक्त उसको उसकी बहुत ज़रूरत थी, सिर्फ एक पेन ही तो मिला है, पर उसकी वजह से कितनी बड़ी बात हो गई, तो उसके लिए ग्रैटिट्यूड हो गया। फिर बड़ी बड़ी बातें, आज एक्स वाई जेड ठीक हो गया, आज ये हो गया, आज वो मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा, आज उसने ये कहा, हमने मिलके नई चीज़ की, जब जो भी वॉटेवर, जिससे आपको खुशी मिली है, उसके लिए आप थैंक यू ज़रूर लिखें। तो रोज़ चिट्स में लिखें, और रोज़ वो चिट एक ग्रैटिट्यूड जार बना दें, और रोज़ वो चिट उस ग्रैटिट्यूड जार में आप डालें। तो ये हो जाएगा आपका ग्रैटिट्यूड जार। और इसी को एक्सटेंड करते हुए एक ब्यूटीफुल तरीका बताती हूँ। जो आपका ग्रैटिट्यूड जार बन जाएगा, उसे आप 31 दिसंबर, न्यू ईयर शुरू होने से जस्ट पहले, तो 31 दिसंबर को उसे ओपन करें और उन चिट्स को ओपन करके पढ़ें। जब आप पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, कुछ मेमोरीज आएगी, कुछ, क्योंकि जिस बात की खुशी हुई उसके लिए हम ग्रैटिट्यूड लिख रहे हैं, तो बहुत सारा ग्रैटिट्यूड ही ग्रैटिट्यूड वाला फीलिंग, और वो ग्रैटिट्यूड वाली ही एनर्जी आपके फैमिली में रहेगी। वो बहुत ही अच्छा माहौल होगा। तो आपकी न्यू ईयर की जो शुरुआत है, अगले दिन की, अगले नए साल की जो शुरुआत है, वो बहुत ही अच्छे हाई स्पिरिट में होगी, बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ होगी। इसके बाद दूसरी टेक्निक, आप ग्रैटिट्यूड जर्नल लिख सकते हैं। ग्रैटिट्यूड जर्नल यानी एक डायरी, या एक आप डायरी मेंटेन कर सकते हैं, या कोई नोटबुक मेंटेन कर सकते हैं, जिसमें आप डेली ग्रैटिट्यूड क्यों आपको फील हो रहा है, जो हमने चिट्स में लिखा था बस वैसे ही रोज़ जर्नल में लिखे। आप चाहे तो उसे अच्छे से सजा सकते हैं, क्योंकि जब आप उसे सजाएंगे, लिखने के बाद जब आप उसे सजाते हो, तो आप ज़्यादा वक्त उसी फीलिंग में रहते हो। तो जितनी वो फीलिंग ज़्यादा, उतना, यू नो दैट राइट, हाउ डज आवर माइंड वर्क, तो उतनी ही पॉजिटिविटी ज़्यादा।
ये हो गई एक और टेक्निक। तो इसी तरह से ग्रैटिट्यूड चिट्स, ग्रैटिट्यूड जर्नल्स, या आप डेली एक रूटीन बना सकते हो। सुबह उठने के तुरंत बाद और रात को सोने से पहले आप ग्रैटिट्यूड के 5 पॉइंट्स लिख लें। यू कैन बी मोर क्रिएटिव, और आपकी खुद की नई टेक्निक्स आप अपना सकते हैं फॉर एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड। इसमें एक चीज़ मुझे याद दिलानी है, अगर आपने RAS का वीडियो सुना है, मेरा देखा है, तो आपको एक चीज़ ज़रूर याद होगी, RAS वर्क कैसे करता है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है, जो हमारे ब्रेन में होता है वो कैसे वर्क करता है। तो ग्रैटिट्यूड का कनेक्शन RAS के साथ मैं आपको बताती हूँ। RAS यानी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, इन वेरी शॉर्ट अगर हम बात करें, डिटेल तो आपको वीडियो में मिलेगा जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, पर अगर शॉर्ट में आपको बताना है तो व्हाट इज़ RAS। RAS का काम है देखना कि आपके लिए आपकी ज़िंदगी में क्या इम्पोर्टेंट है, जिस पे आप ज़्यादा फोकस करते हैं वो चीज़ आपकी लाइफ में ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, तो वो वही चीज़ें देखेगा, वही चीज़ें ढूंढता फिरेगा, उससे जो जो रिलेटेड होगा वो आपकी ज़िंदगी में वो देगा। अगर आपका कोई पर्टिकुलर फोकस है कि जैसे इंटरनेट पे होता है, आपने अगर कोई वेबसाइट पे कोई एक पर्टिकुलर आइटम जैसे टेबल लैंप अगर आपने सर्च किया है, तो जितने भी वेबसाइट्स पे आप जाएंगे तो आपको वहाँ टेबल लैंप्स की ही तस्वीरें नज़र आएगी, उसकी ही एड्स नज़र आएगी। क्यों? क्योंकि गूगल को पता है आप यही ढूंढ रहे हैं, राइट? बस उसी तरह से RAS को पता है आप क्या ढूंढ रहे हैं। वो कैसे पता होगा? जिस पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे, RAS को लगेगा यही ज़रूरी है, यही इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, और वही चीज़ आपको दिलाएगा। फिर वो अच्छी हो या बुरी हो। जब बुरी बात होती है कोई और आप उस पर बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं, आपकी लाइफ में बार बार वो बुरी चीज़ें होती है, या वही लोग, वैसे ही लोग बार बार आते हैं, और वही वही एक्सपीरियंस आप रिपीट होता हुआ देखते हैं आपकी लाइफ में। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप पॉजिटिव चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, उसी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जैसे यहाँ ग्रैटिट्यूड में, अगर आपके पास जो चीज़ें हैं उसके लिए आप थैंकफुल फील करो, जो नहीं है उसके लिए भी थैंकफुल फील करो कि आने वाली है, ठीक है? उसके लिए भी आप ये सोचो कि हाँ, बहुत ही जल्द आने वाली है, अच्छा टाइम आएगा, राइट? अच्छा टाइम आएगा, अच्छी चीज़ें होने वाली है। तो ये सोच के जब आप ग्रैटिट्यूड फील करते हो, तब आपके माइंड को, आपके RAS, तब आपके RAS को ये समझ में आता है कि हाँ, ये सारी चीज़ें, जो चीज़ें इनके पास है वो रहना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए आपको वही चीज़ें, जो अच्छी चीज़ें, वही आपकी लाइफ में बार बार देगा। जैसे रिलेशनशिप अच्छा, आपने ग्रैटिट्यूड फील किया, थैंक यू फॉर ऑल द गुड रिलेशनशिप्स दैट आई हैव इन माय लाइफ, बार बार जब आप कहोगे तो RAS को लगेगा ये चीज़ भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप इस पे फोकस करते हैं, आप थैंकफुल फील करते हैं, यू फील हैप्पी, करेक्ट, एंड यू फील थैंकफुल अबाउट इट। तो वो ऐसी ही कंडीशंस लेके आएगा कि आपके रिलेशन और अच्छे होंगे लोगों के साथ। उसी तरह से क्या करें जब आपके पास कुछ नहीं है? मान लीजिए आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, तो ट्राई टू फील दैट ग्रैटिट्यूड के थैंक यू सो मच, आई एम हीलिंग, थैंक यू सो मच, मुझ में चेंज आ रहा है। जितनी आप ज़्यादा इसे प्रैक्टिस करेंगे, जितना थैंक यू फील करेंगे, जितना ग्रैटिट्यूड फील करेंगे, जितना आप कहोगे कि हाँ, ये मेरे अंदर चेंज आ रहा है, आपके माइंड को ध्यान में रखिए, आपके माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को कुछ नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, क्या सपना है, क्या सपना है, क्या विजुअलाइजेशन है, क्या रियलिटी है, इसका कुछ भी अंदाज़ा आपके दिमाग को नहीं होता है। इसीलिए जो आपके पास कुछ नहीं है, से थैंक यू फॉर इट कि वो आ रहा है। थैंक यू कि मेरी हेल्थ, थैंक यू सो मच, आई फील ग्रैटिट्यूड एंड थैंक यू, मेरी हेल्थ धीरे धीरे ठीक हो रही है। थैंक यू, मेरे रिलेशंस बहुत अच्छे हो रहे हैं। थैंक यू, मेरे पास अननोन सोर्सेज से पैसा अपने आप आ रहा है। थैंक यू सो मच, मुझे कहाँ कहाँ से आइडियाज़ आ रही है, मेरी क्रिएटिविटी बढ़ रही है। थैंक यू सो मच। सो आपके माइंड को लगेगा यही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपका फोकस यही है, और देखना ऐसी सिचुएशंस आपका माइंड क्रिएट करेगा कि उसी से जुड़े हुए लोग, उन्हीं चीज़ों से जुड़े हुए लोग, ऐसी ही कुछ बुक्स, या ऐसा ही कोई न्यूज़पेपर में आर्टिकल, या उससे जुड़े हुए कोई भी इंसिडेंट्स आपके लाइफ में ले आएगा, जिससे आपको आपके ड्रीम्स तक, आपके डिज़ायर्स तक पहुंचने में आसानी होगी। तो ये है सारा मैजिक ग्रैटिट्यूड का। इसी के साथ मैं भी आपको थैंक यू कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू। मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं, लव टू नो दैट। आपके कमेंट्स पढ़ के बड़ा अच्छा लगता है, तो ऐसे ही आपके और कमेंट्स का मैं इंतज़ार करती रहती हूँ। इसके साथ एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको लगता है हमारे वीडियोस के सेक्शन में से, हमारे चैनल के वीडियोस के सेक्शन में से
कोई भी वीडियो किसी की भी ज़िंदगी बदल सकता है या किसी की ज़िंदगी बदलने में मदद कर सकता है, हेल्प कर सकता है, तो प्लीज़ उनके साथ वो वीडियो ज़रूर शेयर करें। हमें मिलके ये दुनिया और बहुत सुंदर बनानी है। इसी के साथ मैं एक और बार शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। मून साइज ग्रैटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। टेक केयर। यू आर वेरी प्रीशियस।